नमस्कार दोस्तों, मैं आपको प्राचीन इतिहास और पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूं जिससे आगामी एग्जाम्स में आपको बहुत ही फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु सभ्यता का विकास काल कब से कब तक माना जाता है? ए 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, बी 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, सी 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, डी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। 5 सेकंड में अपना सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा की खोज 1921 में किसने की थी? ए राखलदास बनर्जी, बी दयाराम सानी, सी गोपाल मजूमदार, डी रंगनाथ राव। इसका सही आंसर होगा दयाराम साहनी। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। गोपाल मजूमदार ने चंदूड़ो की खोज की थी। रंग राव ने लोथल व रंगपुर की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर कौन सा था? ए धोलावीरा, बी सुरकोटड़ा, सी लोथल, डी चंदूड़ो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नृत्य की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी चंदूड़ो, डी बनवाली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से काले रंग की चूड़िया के प्रमाण मिले हैं? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी रंगपुर, डी रोफड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह कौन सा एकमात्र शहर था जो दुर्ग रहित था? ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी चंदूड़ो, डी कालीबंगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंदूड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए बनवाली, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी रोपड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कालीबंगा। बनवाली हरियाणा में स्थित है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की। कालीबंगा राजस्थान में बी के थापर व बी लाल। लोथल गुजरात में है। इसकी खुदाई SR राव ने की। रोपड़ पंजाब है। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? ए विशाल सराहनागार, बी अन्नागार, सी असेंबली हॉल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अन्नागार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस स्थान से शतरंज के खेल और युगल समाधान के साक्ष्य मिले हैं? ए लोथल, बी मोहनजोदड़ो, सी सुरकोटा, डी चंदूड़ो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ए सिंधु नदी, बी रावी नदी, सी घग्गर नदी, डी भोगवा नदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रावी नदी। सिंधु मोहनजोदड़ो के स्थित है। घग्गर के नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिरों को क्या कहा जाता था? ए पिरामिड, बी जिगुरद, सी स्तूप, डी मठ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिगुरद। नेक्स्ट। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन
बी भाग 2, भाग 1 में संघ और राज्य, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों के तहत नागरिकता का वर्णन है? ए अनुच्छेद 1 से 4, बी अनुच्छेद 12 से 35, सी अनुच्छेद 5 से 11, डी अनुच्छेद 36 से 51। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? ए दोहरी नागरिकता, बी एकल नागरिकता, सी बहु नागरिकता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एकल नागरिकता, जो ब्रिटेन से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5। जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूमि के आधार पर हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं और 3 प्रकार से नागरिकता त्यागी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वंश के आधार पर नागरिकता पाने के लिए अधिनियम में संशोधन कब किया गया था? ए 1986, बी 1992, सी 2003, डी 2005। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता का देने का प्रावधान है? ए चीन, नेपाल, भूटान, बी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सी श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, डी केवल पाकिस्तान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किन अनुच्छेद के अनुसार विदेश भ्रमण या नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती है? ए अनुच्छेद 7, बी अनुच्छेद 8, सी अनुच्छेद 10, डी अनुच्छेद 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 7, स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 10 में भारत की नागरिकता बनी रहेगी जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करता है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहें और अपनी बेहतर तैयारी बनाएं।